हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन और उन ऑब्जर्वेशन को यूज करके किस तरह से शॉर्ट ट्रिक बनाई जा सकती है। पर उससे पहले कुछ बेसिक वो देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है दोस्तों, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन क्यूब थीटा हो नहीं दोस्तों, इसी तरह से साइन की पावर 6 थीटा हो प्लस कॉस की पावर 6 थीटा हो, तो दोस्तों ये हो जाता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, अब हम चलिए एक बार इनको समझा भी देते हैं कि आते कहाँ से हैं। दोस्तों अगर हम इस वन को देखिए दोस्तों, वन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी लिखते हैं, ये वन ही तो लिखा हुआ है दोस्तों। और इसमें से हम -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ लिख लेते हैं। चलो इसका तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, साइन की 4 थीटा माइनस प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में हो जाएगा दोस्तों ये जो हमने लिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें ये फार्मूला सॉल्व करना है, ये फार्मूला चेक करना है कि सही है क्या नहीं है, तो दोस्तों इसको हम साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो साइन की 4 थीटा हो जाएगा दोस्तों, प्लस कॉस की 4 थीटा हो जाएगा। उसी तरह से माइनस, अब प्लस वाला है तो बीच में माइनस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर वाले उसमें फॉर्मूले में निकाल ली है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इनको याद रखना, इन पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 9 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4। दोस्तों इसका हमें वैल्यू बतानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कितनी आसानी से कर सकते हैं, अगर हमको पीछे बताए हुए फार्मूले पता है तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस 9 इनको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। दोस्तों इस 6 की और इस 9 की
इस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 9 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस के 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। देखिएगा दोस्तों, ये माइनस का 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है और ये प्लस का 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दोस्तों ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 10 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो दोस्तों क्वेश्चन है ये 3 साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर की पावर 4 है, सॉरी दोस्तों, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर दोस्तों, और प्लस में है 4, प्लस में है 4 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। दोस्तों इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखिए दोस्तों अब इसको एक्सपेंड करते हैं किस तरह से। तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है दोस्तों, प्लस 6, इसका भी एक्सपेंड कर देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर दोस्तों इसके बाद अब ये 4 बचा है, प्लस 4 इंटू में है दोस्तों ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखते हैं क्या हो जाता है। ये 1 हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी दोस्तों 1 हो जाएगा, यहाँ तो ये 1 3 दोस्तों ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस के प्लस 6 1 माइनस के 1 प्लस ये 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में लिखा हुआ है 4 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब दोस्तों इसका दोबारा से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी दोस्तों। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई इसका भी एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा 6, एक्सपेंड नहीं कर रहा है अभी दोस्तों, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रख कर देते हैं। दोस्तों इसको लिख सकते हैं प्लस 4 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3
प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दोस्तों इसकी 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 2 ज़ा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और दोस्तों इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 माइनस के 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 3 प्लस 4 7 प्लस 6 तो 13 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन से कॉन्सेप्ट किस तरह से बनाया जा सकते हैं और शॉर्टकट किस तरह से बनाया जा सकते हैं। देखिए दोस्तों 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमें सभी को पता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए दोस्तों इसका अगर हम 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 10a प्लस b माइनस 10a प्लस b इंटू 10a इंटू 10b बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 10a प्लस 10b। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों अगर हमें 10a प्लस b इसको हम बराबर से उधर ले जाते हैं दोस्तों, अगर इस चीज़ को हम बराबर से उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 10a प्लस 10b प्लस 10a प्लस b इंटू 10a इंटू 10b। देखिए दोस्तों ये फार्मूला याद रखिए, आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है 10a प्लस 10b इंटू 10a इंटू 10b तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो यही हो जाएगा 10a प्लस b, ये हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे ये लिखा हुआ है 10 25 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री प्लस √3 10 25 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अब जिसको पता है दोस्तों कि 10a लिखा हुआ है 10b लिखा हुआ है इंटू में 10a प्लस b लिखा हुआ है इंटू 10a इंटू 10b लिखा हुआ है तो वो सीधा इसका आंसर दे देगा √3। जो भी 10a इंटू 10b के मल्टीपल में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा √3। दोस्तों अगर हमको ये नहीं पता होता कि जो 10a इंटू 10b के मल्टीप्लाई में है वही आंसर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम खर्च हो जाता, जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब होता। दोस्तों इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है 10 40 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री प्लस 2 माइनस के √3। दोस्तों ये 10 2 प्लस √3 है और इंटू में लिखा हुआ है 10a इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों जिसको पता है वो डायरेक्ट इसका आंसर
बता देगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों इस क्वेश्चन में। और जिसको नहीं पता वो घूमता रह जाएगा कि कहाँ से इस क्वेश्चन को बनाए। बना लेगा, हो सकता है वो भी बना ले, पर जो उसको टाइम लग जाएगा वो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। और 2 से 3 मिनट में हो सकता है जो बच्चा ये ट्रिक जानता है वो दूसरा भी क्वेश्चन कर ले। तो दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा इसी तरह से 2 + √3 आंसर दोस्तों। इसी तरह से जिस तरह से ये ट्रिक है दोस्तों, उसी तरह से हम a माइनस वाली भी a tan a - b वाली भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से ये लिख देंगे। अब हम प्रूव करके नहीं दिखा रहे हैं। tan a - tan b माइनस tan a + b इंटू tan a इंटू tan b इंटू tan b दोस्तों। ये आप याद रखिए, क्योंकि अभी तो आपको आसान लग रहा है, जब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको बाय हार्ट याद रखिएगा और इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। और माइनस में लिख दे रहे हैं हम 2 + √3। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन में है tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे को ये पता है, ये फार्मूला पता है, वो इसका आंसर 1 सेकंड में दे देगा दोस्तों। और जिस बच्चे को नहीं पता है वो बच्चा पहले तो देखिए वो बच्चा किस तरह से करेगा दोस्तों। tan 75 की वैल्यू रखेगा, 2 + √3 दोस्तों इस तरह से। और फिर वो tan 30 की वैल्यू रखेगा 1/√3। फिर tan 75 की वैल्यू रखेगा 2 + √3। फिर tan 30 की वैल्यू रखेगा 1/√3। फिर इसको सॉल्व करेगा, जब जाकर इसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने में भी कुछ टाइम जाएगा। जैसे 2 एलसीएम लेगा तो इसमें 2√3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस के √3 हो जाएगा दोस्तों। तो अपॉन में √3 हो जाएगा। ये काट देगा इस तरह से और यहाँ से बच जाएगा उसका √3/√3। और जब इसको काटेगा जवाब बनाएगा उसका। और जो बच्चा ये ट्रिक जानता है वो डायरेक्ट ही इसका कोफिशिएंट देख लेगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, और आंसर बता देगा। तो दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड लगे बिना बता देगा बच्चा। आंसर 1 है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। जिस क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अगर बच्चों लिखा हुआ है tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री माइनस √3 इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा √3। बिल्कुल सही गैस किया, सही बताया आपने। तो चलिए दोस्तों हमने जो पढ़ाया है हम देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो हमने पढ़ाया है उसी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अगर इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन x बराबर लिखा हुआ है sin 70 डिग्री
इंटू साइन 50 डिग्री, और y बराबर लिखा हुआ है दोस्तों cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। तो दोस्तों हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाएगा देखते हैं। देखिए दोस्तों, साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। देखिएगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हमें साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू पता है। तो दोस्तों कॉस 60 की वैल्यू हम रख लेते हैं 1/2। दोस्तों ये हमें देखने से पता चल रहा है कि 60 प्लस ये जो एंगल लिखा हुआ है साइन 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, और ये एंगल जो लिखा हुआ है साइन 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो दोस्तों थीटा की जगह क्या आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है दोस्तों। तो हमने साइन 10 डिग्री से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया दोस्तों, इनटू साइन। अब इसको क्या लिखेंगे हम दोस्तों, 60 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 10, थीटा की जगह 10 डिग्री 10 आ जाएगा दोस्तों। और साइन 50 को क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री दोस्तों, और इनटू में बच जाएगा हमारा कॉस 80 डिग्री, यही रह जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना इतना ये फार्मूला बन गया। अगर आपको याद आ रहा हो तो 1/2 इंटू 1/4 साइन 3 इंटू थीटा की जगह 10 डिग्री चल रहा है अपॉन साइन 10 डिग्री चल रहा है इंटू, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको लिख सकते हैं दोस्तों कॉस 90 माइनस 10 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री। 10 डिग्री जब दोस्तों 90 माइनस 10 डिग्री लिखेंगे तो ये बदल जाएगा साइन 10 डिग्री में, और साइन 10 डिग्री से साइन 10 डिग्री कट जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/16। समझ में आया दोस्तों? एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे दोस्तों। दोस्तों एक नोट और लिख लीजिएगा छोटा सा, जो काम आएगा। अगर दोस्तों एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमारा कॉस थीटा में हो, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अप टू डॉट 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 एन टर्म हो, तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं। वो होता है, पहले दोस्तों देखिए ये फार्मूला ओनली ऑन कॉस के लिए वैलिड है, और एंगल जो है वो हर बार डबल होता जा रहा है। जैसे यहाँ थीटा था, यहाँ 2 थीटा हुआ, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ 4 थीटा हुआ, यहाँ 4 थीटा है तो इससे अगला टर्म 8 थीटा होगा, यहाँ 8 थीटा होगा तो उससे अगला टर्म 16 थीटा होगा, और अप टू डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों ये होता है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन
टू की पावर n साइन थीटा। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, cos पाई बाई 65, cos पाई बाई 65 इंटू cos 2 पाई बाई 65 है सॉरी, इंटू cos 4 पाई बाई 65 इंटू cos 2 डॉट 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 अप टू डॉट 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 cos 32 पाई बाई 65 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताइएगा आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके। तो दोस्तों चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले एंगल पाई बाई 65 था, उसका डबल हुआ 2 पाई बाई 65 हो गया, फिर उसका डबल हुआ, फिर उसका डबल हुआ। तो लास्ट की टर्म में देखेंगे हम 2 की पावर कितनी बननी है दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है cos पाई बाई 65 इंटू cos, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पर हम लिख कर बता रहे हैं आपको, इंटू cos 4 की जगह लिख लेंगे 2 की पावर 2 पाई बाई 65 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो इसको दोस्तों 32 को क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2 की पावर 5 पाई बाई 65। अब दोस्तों टर्म कितने होंगे ये देखना है। तो 5 तो यही टर्म हो गए और एक ये हो गया दोस्तों, तो टोटल टर्म 6 हो गए दोस्तों। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका आंसर जो लिखेंगे शॉर्ट इस फार्मूले से जो आंसर लिखेंगे 2 की पावर 6, क्योंकि 6 टर्म हो गई, इंटू थीटा। थीटा क्या है हमारा, पाई बाई 65 है, 65 है दोस्तों, अपॉन 2 की पावर 6 इंटू साइन पाई बाई 65 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा साइन 64 पाई अपॉन 65 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू साइन पाई बाई 65। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 65। दोस्तों जब साइन पाई पाई बाई 65 लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 65, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है दोस्तों, अपॉन 2 की पावर 6 साइन पाई बाई 65। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल आंसर बच जाएगा 2 की पावर 6 और जो होता है दोस्तों 1/64। चलिए दोस्तों आज का हम अपना वर्क यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।